सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं व्यंजन संधि के विषय में। स्वर संधि के विषय में ऑलरेडी मैंने 2 वीडियो के माध्यम से आप लोगों को हर एक पॉइंट क्लियर करके अच्छे से समझा करके पढ़ा दिया है। जिन भी प्रशिक्षु ने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखी है तो वो लोग प्लीज वीडियो को देख लें। और व्यंजन संधि भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। व्यंजन संधि को भी हम बहुत ही अच्छे से आज यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। इसे हम हल संधि के नाम से भी जानते हैं। हल प्रत्याहार आप लोगों ने पढ़ा है तो इसे हम हल संधि के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए दोस्तों, व्यंजन संधि की परिभाषा क्या होती है। व्यंजन के बाद स्वर अथवा व्यंजन आने पर जो परिवर्तन होता है उसे हम व्यंजन संधि कहते हैं। यानी जब व्यंजन का व्यंजन के साथ मेल होता है या व्यंजन का स्वर के साथ मेल होता है तो उस सिचुएशन में क्या बनता है, उस सिचुएशन में बनता है व्यंजन संधि। व्यंजन के साथ स्वर अथवा व्यंजन का मेल होने पर जो विकार उत्पन्न होता है या जो परिवर्तन होता है उसे ही हम क्या कहते हैं, व्यंजन संधि कहते हैं। यानी कि व्यंजन के बाद स्वर भी आ सकता है और व्यंजन के बाद व्यंजन भी आ सकता है, तो उसे हम क्या कहेंगे, उस संधि को हम कहेंगे व्यंजन संधि। अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिखा हुआ, सत धन आचार बराबर सदाचार। दोस्तों, अब हम यहाँ पर एक एक संधि, व्यंजन संधि में जितनी दी हुई है संधियां, उनके विषय में ध्यान से पढ़ेंगे और बहुत ही आसान रूल है। आपने स्वर संधि पढ़ी है, स्वर से बहुत ज्यादा आसान है व्यंजन संधि को पढ़ना। तो व्यंजन संधि के सभी रूलों को हम बहुत ही अच्छे से, हम जितने भी व्यंजन संधि के रूल है सबको बहुत ही अच्छे से समझते हुए और पढ़ते हुए चलेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे जसत्व संधि के विषय में, जिसका फॉर्मूला होता है, इसका सूत्र होता है झलाम जशो दंते। झलाम जसो दंते, ये याद रखना है आपको। यदि वर्ग का प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ और या लावा में से कोई भी वर्ण हो तो ये अपने ही वर्ग के तृतीय वर्ण यानी कि ज ब ग ड द में बदल जाते हैं। आपको फोकस क्या करना है कि ये जो वर्ण होते हैं, यानी कि अगर का आया है तो का, जैसे कि का खा गा घा, इस तरीके से। तो यहाँ पर अगर यहाँ पर देखिए पहला वाला जो शब्द है उसमें जो लास्ट वर्ण है, यानी कि अगर का है तो का बदल जाएगा गा में, चा बदल जाएगा जा में। समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। इस तरीके से अगर टा है तो टा बदल जाएगा डा में। अब यहाँ पर आप देखिए, सबसे पहले दिक धन अंबर दिया हुआ है दिगंबर। आपको ये फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, बस आप इस पर ध्यान दीजिए। झलाम जसो दंते, फॉर्मूला याद रखिए आप। और फॉर्मूले से ही हमें यहाँ पर देखिए मिल जा रहा है जा। जा वर्ण, आप देखिए जा वर्ण जो है, सिर्फ आप इतना याद रखिए, जा वर्ण है ये तीसरा है। आप देखिए तीसरा वर्ण है। गा जो है ये भी तीसरा है। डा तो जो है ये भी तीसरा वर्ण है अपने वर्ग का। तो जब इसका फॉर्मूला आप याद करोगे जसत्व संधि का, तो झलाम जशो दंते, झलाम जशो दंते। जैसे ही आप ये फॉर्मूला याद करोगे आपको जा मिल जाएगा। जा जैसे ही मिलेगा आपके दिमाग में ये बात याद आ जाएगी कि यहाँ पर क्या होता है, इस संधि में तीसरा वर्ण बन जाता है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा कोई भी होता है, लेकिन उसमें वर्ण कौन सा बनता है, तीसरा बन जाता है। कैसे, देखिए, दिक धन अंबर दिगंबर, फिर अच धन अंत अजंत। यहाँ पर देखिए चा था तो चा का क्या हो गया, जा हो गया, अजंत। इसके बाद देखिए दिक धन अंत दिगंत, यहाँ पर भी आप देखिए का क्या हो गया, गा हो गया। तो जहां पर भी आपको का दिखेगा, का क्या हो जाएगा, किसमें, जशत्व संधि में। इसके बाद वाक धन ईश वागीश, फिर वाक धन जाल वागजाल। अभी तक आपने यहाँ पर देखा था कि जितने भी वर्ण हैं, यहाँ पर ये जो का है ये आधा का है। आपको मैंने बताया है जिस भी वर्ण के नीचे हलंत लग गया वो क्या हो गया, आधा हो गया। तो आधा मतलब ये खाली व्यंजन है। अब व्यंजन के साथ यदि स्वर आता है तो यहाँ पर आप देखिए आ क्या है, स्वर है। यहाँ पर जितने भी वर्ण आपको देखिए आ आया है, आ आया है, आ आया, फिर यहाँ पर ई आया है, ये सब क्या है, ये सब है स्वर। तो क्योंकि दोस्तों यहाँ पर का है, लेकिन का के बाद आ आने की वजह से यहाँ पर गा आपको पूरा मिला है। यहाँ पर देखिए आधा चा है लेकिन पीछे आ आने की वजह से पूरा जा मिला है। फिर यहाँ पर आधा का है लेकिन यहाँ पर देखिए आप इसके आगे क्या है, आ आने से पूरा गा मिला है, दिगंत। इसके बाद देखिए यहाँ पर फिर अब यहाँ आप देखिए वाकधन ईश, यहाँ पर भी वागीश हो गया। क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी हमें क्या मिला है, स्वर मिला है। तो अब यहाँ पर आप देखिए
क के बाद यहाँ पर आप देखिए जा है, तो यहाँ पर आ की मात्रा तो हमें मिली है, लेकिन जो क है ये आधा क किस में बदलेगा, आधा ग में। तो इसीलिए यहाँ पर आप देखिए आधा ग हो गया। वाक धन जाल क्या हो गया, वाग जाल हो गया। तो याद रखिएगा आप लोग ये भी कि कहाँ पर आधा ग आएगा, कहाँ पर पूरा ग आएगा। अगर इसके आगे स्वर मिलता हमें, ठीक है, इन व्यंजन के आगे अगर स्वर मिल रहा है तो उससे क्या हो जा रहा है, पूरा शब्द बन जा रहा है। अब देखिए यहाँ पर सुप धन अंत सुबंत, कैसे सुबंत हुआ, अब देखिए प फ ब और भा, केवल आप तीसरा वर्ड याद रखिए, प फ ब भ। तो यहाँ पर देखिए प वर्ग में तीसरा वर्ण ब हो गया, तो प का क्या हो गया, ब हो गया। और यहाँ पर अ था, इस वजह से यहाँ पर पूरा ब हो गया। तो क्या हो गया, सुबंत हो गया। अब इसके बाद आगे हम देखेंगे सट धन आनन, सडानन, ट का क्या हो गया, ड हो गया, सडानन हो गया। फिर देखिए वाक धन जाल, वागजाल, ये अभी आपने यहाँ पर देखा है। इसके बाद वाक धन दानम, वागदानम, यहाँ पर भी आप देखिए आधा क का आधा ग हो गया है और दानम, वागदानम। फिर सत धन धर्म, क्या हो गया, सदधर्म। यहाँ पर देखिए ता का क्या हो गया, द हुआ, कैसे हुआ, आप देखिए ता थ द ध न, यही होता है ता वर्ग में। तो देखिए ता में तीसरा वर्ग क्या है, द है, तो ता का क्या हो गया, द हो गया। इसके बाद जगत धन ईस, जगदीश, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। यहाँ पर ये क्या हो गया, जगदीश हो गया। तो जितनी भी चीजें यहाँ पर आपने देखी ये सब आपने रूल से देखी। यहाँ पर आप देखिए ता का ग हो गया है, लेकिन इसको आप याद रखिएगा ये एक अपवाद है। तो जगदीश का क्या बनता है, जगत धन ईश, जगदीश बनता है, याद रखिएगा। ये संधि विच्छेद इसका इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम देखेंगे इष्टुत्व संधि। इष्टुत्व में आपको ये वाला स दिख रहा है ना, ये वाला श दिख रहा है, इसी को आपको याद रखना है। अब देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है, सूत्र है इस्तो इस्तु नाश्चु, इस्तो इष्टु नाश्चु। अब देखिए इसमें क्या होता है, ये भी बहुत ही आसान है। आप ये देखिए, अगर इसको आप देखोगे तो आसानी से आपको समझ में आएगा। सिर्फ इतना रूल अगर आप देखोगे, और अगर आप इसको भी एक बार देख लेते हो तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। देखिए इस सा को हम सकार भी कह सकते हैं, पहले आप ये समझिए। इस सा को हम सकार भी लिख सकते हैं, कि कभी कभी आपको सकार ही लिखा मिलेगा, उसका मतलब ये सा होता है। तो देखिए यहाँ पर आपको ये शा दिख रहा है ना, आपको फार्मूले में कौन सा सा दिख रहा है, ये शा दिख रहा है। तो आपको याद रखना है कि इस सा से परिवर्तन इस सा में होगा, यही सा आएगा, इसीलिए इसका फार्मूला है इस्तो इष्टु नाश्चु। अब इसके बाद देखिए आपको चा दिख रहा है, लास्ट में चा दिख रहा है, यानी कि परिवर्तन किस तरीके से होगा, चा वर्ग में होगा। तो अगर आपको फार्मूला याद है इष्टुत्व संधि का, देखिए यहाँ पर सा आपको दिख रहा है, यहाँ पर चा आपको दिख रहा है। ये संधि अपने आप में अपनी परिभाषा बता रही है कि जब संधि विच्छेद होगा या फिर जब संधि बन करके दो वर्ण मिल करके जब संधि बनाएंगे, तो उसमें देखिए जो सा है उसका परिवर्तन हो जाएगा शा में, और जो भी वर्ग यहाँ पर जैसे कि ता वर्ग है तो ता वर्ग परिवर्तित हो जाएगा चा वर्ग में। अब कैसे, देखिए यदि सा सकार या ता वर्ग ता था दा धा न के बाद शा या चा वर्ग चा छा जा झा इया के आने पर शा का शा हो जाएगा। बहुत आसान है, सा का शा हो जाएगा और ता वर्ग का चा वर्ग हो जाता है। बहुत ही आसान है दोस्तों। इसमें आप सबसे पहले यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए ये जो शा है इसका परिवर्तन इस सा में हो जाएगा, इष्टुत्व संधि इसका नाम ही है। फिर देखिए ता, अब देखिए यही ता था दा धा न, ये अपने वर्ण, ये जो वर्ण है ये अपने अपने स्थान के दूसरे वर्णों में परिवर्तित हो जाएंगे। जैसे कि ये जो देखिए ता है ये चा में परिवर्तित होगा चा वर्ग में। यहाँ पर इस तरीके से भी आप समझ सकते हैं। अब यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, इस तरीके से आपको समझने में आसानी होगी। ता बदलेगा चा में, था बदलेगा छा में, दा बदलेगा जा में, धा बदलेगा झा में और ना बदलेगा इया में। इस तरीके से परिवर्तन होगा। यही चीज यहाँ पर लिखी हुई है, यानी कि अगर ता वर्ग पहला वर्ण है अपने वर्ग का, तो चा भी क्या है, पहला ही वर्ण है अपने वर्ग का। तो इस तरीके से इनका परिवर्तन होगा। ये भी बहुत ही आसान है जो इष्टुत्व संधि आप पढ़ने जा रहे हो। अब यहाँ पर आप समझो, देखो यहाँ पर आप देखो रामस धन सेते क्या हो गया, रामस सेते हो गया। कैसे हुआ, आप यहाँ पे देखिए ये जो आधा शा है इसका परिवर्तन किस सा में हो गया, यहाँ पर आप देखिए इस सा में हो गया। बाकी ये जो लिखा हुआ है ये सेम लिखा हुआ है शेते। तो बस क्या हुआ, ये जो सा था इसका परिवर्तन किस में हो गया, इस सा में हो गया। हरीश धन सेते, ये भी इस तरीके से हरीश शेते हो जाएगा। तो हरीश धन सेते हरीश शेते और रामस धन सेते रामस शेते। हुआ क्या, ये जो सा था इसका परिवर्तन किस में हो गया, इस सा में हो गया। ये सा जो था इसका परिवर्तन हो गया
इस शा में। यही तो आपने देखा है ऊपर, यहाँ पर आपने यही तो देखा है। बस आपको यही याद रखना है कि ता वर्ग बदलेगा चा वर्ग में, और ये जो सा है इसका परिवर्तन होगा इस सा में। बहुत ही आसान है, तो इष्टुत्व संधि आप पढ़ रहे हो। अब इसके बाद देखिए, रामस धन चिनोती, रामस चिनोती हुआ क्या, ये जो सा था इसका परिवर्तन हो गया इस शा में। कस धन चित, कश्चित, फिर आप देखिए यहाँ पर, फिर इसके बाद ततस धन चा, ततश्च, आगे देखेंगे हम सत धन जन, सज्जन। बहुत इंपॉर्टेंट है ये सज्जन, आप ध्यान से देखिए इसको दोस्तों। यहाँ पर आप देखिए जो सतधन जन है ये सज्जन में बन जाएगा। इसमें ये जो सतधन जन है सज्जन में बन जाएगा, ये यहाँ पर अपवाद है, इसको भी आपको याद रखना पड़ेगा। इसके बाद देखिए उदधन चारणम, उच्चारणम, यहाँ पर देखिए ता वर्ग चा वर्ग में बदला, आधा ता आधा चा में बदल गया। ये तो आपने देखा है, यहाँ पर आधा ता आधा चा में बदलेगा। यहाँ पर आप देखिए आधा ता आधा चा में। इसके बाद उद्धन ज्वल, उज्ज्वल, बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ। उज्ज्वल का आप लोग संधि विच्छेद भी याद रखिए, उद धन ज्वल, उज्ज्वल, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो यहाँ पर क्या हुआ है आप देखिए, जो दा है वो जा में बदल गया, आधा दा आधा जा में बदल गया, तो ये इष्टुत्व संधि हो गया। कत धन चित, कच्चित, यहाँ पर देखिए आधा ता आधा चा में बदला। फिर इसके बाद आगे हम देखेंगे तो सत धन चरित्रम, सच्चरित्रम, सत धन चरित्रम, तो यहाँ पर आधा ता आधा चा में बदला। फिर सत धन चित, सचित, फिर यहाँ पर आधा ता आधा चा में बदला। इसके बाद तद धन छत्रम, तच्छत्रम, तो यहाँ पर भी आधा ता आधा चा में बदला। इसके बाद अब हम देखेंगे इष्टुत्व संधि। इष्टुत्व संधि भी बहुत ही आसान है। अभी आपने देखा है कि जो ता वर्ग था वो किस में परिवर्तित हो रहा था, चा वर्ग में, ता का चा हो जा रहा था इस तरीके से। और हमने देखा कि ये जो शा है इसका परिवर्तन किस में हो गया, इस शा में हो गया। अब इष्टुत्व अपने आप में ही बता रहा है कि यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये वाला शा होगा और ये वाला शा जो है ये वाले सा से परिवर्तन किस में होगा, इस सा में होगा, और टा वर्ग आएगा। टा वर्ग के सारे अक्षर हमें मिलेंगे, यानी कि ता वर्ग से परिवर्तन होगा टा वर्ग में। अभी आपने देखा ता वर्ग से चा वर्ग में, अब आप देखोगे ता वर्ग से टा वर्ग में। बहुत ही आसान है, इसका फार्मूला क्या है, इष्टू नास्टू, इष्टू नास्टू। अगर आपको संधि का नाम याद है तो भी आपका एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो इसके भी एग्जाम्पल्स को हम देखेंगे और अच्छे से समझेंगे। आप देखिए सकार या ता वर्ग, यानी कि टा था दा धा ना के बाद शा या टा वर्ग, टा ठा डा ढा आने पर सा का इस तरीके से सा हो जाएगा और टा वर्ग का टा वर्ग हो जाएगा। बहुत आसान है, जो भी आपने देखा है, आपको ये रूल याद करने की जरूरत नहीं, बस आप इतनी बातें दिमाग में आपको रखनी पड़ेंगी, कुछ भी नहीं। ये जो सा है इसका हो जाएगा ये सा, और जो ता वर्ग है इसका हो जाएगा टा वर्ग। फिर वही बात हो जाएगी, ता था द ध और ना, ये बदलेगा, यानी कि ता की जगह पर टा, था की जगह पर ठा, फिर उसके बाद दा की जगह पर डा, धा की जगह पर ढा और ना की जगह पर अड़ा। तो इस तरीके से टा जहां पर भी ता हमें आधा ता मिलेगा वहां पर आधा टा हो जाएगा, जहां पर भी था मिलेगा वहां पर आधा ठा हो जाएगा, जहां पर भी दा मिलेगा वहां पर आधा ड हो जाएगा। इस तरीके से हमें यहाँ पर देखना है। तो बस यही फॉर्मूला है, यानी कि ता वर्ग का टा वर्ग में बदलेगा और सा किसमें बदलेगा, इस वाले शा में बदलेगा। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर ये शा, रामस धन टीकते, क्या हो गया, रामस टीकते। यहाँ पर आप देखिए ये आधा शा बदला इस आधे शा में। फिर रामस धन सष्टा, रामस सष्टा, रामस सष्टा, यहाँ पर भी आधा सा हमें दिख रहा है। तत धन टीका, तट्टिका, यहाँ पर आधा ता किसमें बदला, आधा टा में। यही तो आपने देखा है, आधा ता किसमें बदलेगा, आधा टा में। यहाँ पर देखिए ता बदलेगा टा में। इसके बाद फिर उदधन डैनम, क्या हो जाएगा, उड्डैनम हो जाएगा। उदधन डैनम, यानी कि दा किसमें बदला, यहाँ पर आप देखिए फार्मूले में दा किसमें बदलेगा, डा में बदलेगा, दा बदलेगा डा में। इसके बाद यहाँ पर हम देखेंगे चक्रिन धन ढौक से, ये हो जाएगा चक्रिन ढौक से। इसके बाद देखिए धनुष धन टंकारा, ये हो जाएगा धनुष्ट टंकारा। ये जो शा है ये बदल जाएगा इस सा में, यहाँ पर आप देखिए। इसके बाद फिर हम आगे देखेंगे मत धन टीका, मत टीका, यहाँ पर ता किसमें बदलेगा, टा में। तो आपको ये दोनों संधियां बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी, मुझे पूरा यकीन है दोस्तों, क्योंकि इस चुत्त में क्या हुआ, ये वाला सा बदला इस वाले शा में, और जो
ता वर्ग था वो बदल गया चा वर्ग में। इष्टुत्व चा, और यहाँ पर आपको सा मिल रहा है, यहाँ पर आपको चा मिल रहा है, तो शा चा इष्टुत्व। फिर हमने पढ़ा इष्टुत्व। इष्टुत्व में क्या हुआ आपने देखा, इष्टुत्व में ये वाला सा बदलेगा इस वाले शा में और ता वर्ग बदल जाएगा टा वर्ग में। तो ये भी पूरा आपने देख लिया। अब इसके बाद हम देखेंगे चतुर्व संधि। चतुर्व संधि क्या होता है, इसमें आप देखिए इसका फार्मूला है खरिच। इसका फॉर्मूला क्या है, खरिच। वर्ग के पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे वर्ण के बाद वर्ग का पहला, दूसरा वर्ण अथवा श या श श स के समान आने पर पहले वर्ण के स्थान पर उसी वर्ण का प्रथम वर्ण हो जाता है। ये आपको याद करने की जरूरत नहीं है, आप केवल एग्जाम्पल से ही सारी बातें समझ सकते हैं। इस संधि के देखिए लबधन श्यते, ये हो जाएगा लपश्यते, यानी कि ये जो आपको लास्ट वर्ड दिख रहा है भ, आधा भ, ये इसका पहला वर्ण हो जाएगा वर्ग का। जो चतुर्व संधि है इसमें क्या होगा, पहला वर्ण। तो ये जो भ है किसमें आता है, प फ ब भ म। तो यहाँ पर आप देखिए ये जो भा है, इस भा कौन से वर्ग में आता है, प वर्ग में आता है ना, तो इसका पहला वर्ण क्या है, प ही तो है। तो ये आधा भा बदल गया आधा प में, तो ये क्या हो गया, लपश्यते। इसके बाद उदघन पन्ना, क्या हो गया, उत्पन्ना। तो आप देखिए, अब आप देखिए यहाँ पर क्या है, द है, तो द वर्ग में द वर्ग का पहला वर्ण क्या है, त है। तो यहाँ पर आधा द का आधा त हो गया, तो उद धन पन्ना उत्पन्ना, आधा प दिख रहा है आपको। फिर त धन कृतम तत्कृतम, यहाँ पर भी आधा ता आपको मिल गया, द का क्या मिल गया, ता मिल गया, पहला वर्ण। यानी कि कोई भी वर्ण हो किसी भी वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, वह किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, पहले में कन्वर्ट हो जाएगा। यही आपको याद रखना है। इसके बाद देखिए सतधन कर्मा, फिर यहाँ पर भी द परिवर्तित होगा ता में, तो यहाँ पर सत कर्मा। फिर तदधन पर तत्परा, फिर युयुत धन शु, ये क्या होगा, युयुत्सु। क्यों होगा, यहाँ पर देखिए त थ द ध, ध का भी क्या हो जाएगा, पहला वर्ण हो जाएगा, ता हो जाएगा, तो ध का भी क्या हो गया, ता हो गया, युयुत्सु। इसके बाद देखिए उदधन साह, उत्साह बहुत इंपॉर्टेंट है। उत्साह का कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है कि इसका संधि विच्छेद करिए, तो उदधन साह, ये द क्या हो गया, द परिवर्तित हो गया आधा त में, आधा द परिवर्तित हुआ आधा ता में, क्योंकि ता क्या है, पहला वर्ण है अपने वर्ग का। यही आपने देखा है इसमें। फिर सदधनकार सत्कार, सत्कार में भी क्या हुआ, द बदल गया किसमें, ता में। क्यों, क्योंकि इसमें पहला वर्ण आ जाता है वर्ग का, किसमें, चतुर्व संधि में। इसके बाद फिर लास्ट में यहाँ पर आप देखिए फिर है क्षुध धन पिपासा, ये हो जाएगा क्षुध पिपासा। यहाँ पर भी देखिए ध बदल गया किसमें, ता में, क्योंकि यहाँ पर आपने देखा कि उसी वर्ग का क्या हो जाएगा, प्रथम वर्ण आ जाएगा। इसके बाद फिर उदधन स्थापनम, क्या हो जाएगा, उत्थापनम। तो यहाँ पर भी क्या हुआ, द बदल गया ता में, आधा ता में, आधा द आधा ता में बदल गया। तो इस तरीके से यहाँ पर आज आप लोगों ने पूरी व्यंजन संधि को अच्छे से पढ़ लिया। व्यंजन संधि में हमने क्या क्या पढ़ा, एक बार फिर से हम पूरा देखते हैं। हमने व्यंजन संधि में देखा हल संधि भी से हम कहते हैं, और जो पहली संधि हमने देखी वो देखी जसत्व संधि, जिसे हम कह सकते हैं झलाम जशो जंते। और इसमें क्या हो रहा था, आपने देखा है कि वर्ग का प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ और यार अलावा में से कोई भी वर्ण अगर आए तो अपने ही वर्ग का थर्ड वर्ड हो जा रहा था, यानी कि तीसरा वर्ण मिल जा रहा था। तो का गा हो रहा था, चा का जा हो रहा था, टा का डा हो रहा था, ता का दा हो रहा था। इस तरीके से आपने देखा, यानी कि जो झलाम जैसे जानते हैं इसमें क्या होता है, बस यहाँ पर आपको लिखा हुआ भी मिल रहा है, ज वर्ण आपको दिखेगा तो आप समझ जाओगे कि इसमें क्या होगा, इसमें तीसरा वर्ण बनेगा। इसके बाद फिर अपने इष्टुत्व संधि देखा, इसमें क्या आपने देखा, बहुत ही आसान था, आपको पता ही है कि इस ता का कन्वर्ट किसमें हुआ, इस सा में हुआ, और ता का परिवर्तन हो गया चा वर्ग में, क्योंकि यहाँ पर इष्टुत्व संधि इष्टु नाश्चु, इसमें बता रहा है कि चा वर्ग में परिवर्तन होगा और ये वाला शा होगा। फिर आपने देखा इष्टुत्व संधि में भी आपने देखा कि जो फॉर्मूला है उसमें क्या आ रहा है, यहाँ पर टा वर्ग, ये वाले शा का ये वाला शा हो जाएगा, और जो ता वर्ग है वो टा वर्ग में परिवर्तित हो जाएगा। ये आपने देखा। इसके बाद आपने देखा चतुर्व संधि, इसमें कुछ भी नहीं करना है। इसमें देखिए वर्ग के पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे वर्ण के बाद अगर वर्ग का पहला, दूसरा वर्ण अथवा सा के आने पर पहले वर्ण के स्थान पर उसी वर्ग का
पहला वर्ण हो जाएगा। तो भा का हो गया आधा प, आधा भा का आधा प, आधा द का आधा त, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, पहला वर्ण भा का पा हो गया, धा का ता हो गया, द का भी ता हो गया। तो इस तरीके से इसमें क्या हो रहा है, पहला वर्ण हो जा रहा है। तो इस तरीके से यहाँ पर आपने व्यंजन संधि को पूरा आज पढ़ लिया। उम्मीद करती हूँ कि आपको व्यंजन संधि भी बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। दोस्तों, अगर ये वीडियोस आपको अच्छे लग रहे हैं तो अपने कॉलेज के फ्रेंड्स को भी, कॉलेज के ग्रुप में, आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर इस वीडियो को शेयर करना चाहिए, जिससे अधिक से अधिक डीएलएड के हमारे जो भाई बहन है उन तक ये वीडियोस पहुंचे और अधिक से अधिक प्रशिक्षु हमारे चैनल से जुड़ करके इन सभी वीडियोस का लाभ ले सके। यहाँ आई बटन पर क्लिक करके आपको सभी वीडियोस की लिंक मिल जाएगी। उम्मीद करती हूँ आप इन वीडियोस को शेयर करेंगे और अधिक से अधिक प्रशिक्षुओं तक पहुंचाएंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में भी आपको सभी विषयों की लिंक मिल जाएगी। आपको पता है कि फर्स्ट पेपर सचिव मूल्यांकन पूरा पढ़ा के खत्म कर दिया मैंने। समावेशी शिक्षा जो सेकंड पेपर है उसको भी पढ़ा लिखा के खत्म कर दिया, नोट बनवा दिया अच्छे से, आप लोग को हाथ से लिख करके ही बनाया है, आपको पता है। इसके अलावा आप लोगों का हिंदी विषय पूरा पढ़ा करके खत्म किया जा चुका है, साइंस विषय पूरा पढ़ा के खत्म किया जा चुका है। सभी की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। और अगर चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटी के निशान को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि हम जो भी नई वीडियोस बनाते हैं उन सभी का नोटिफिकेशन आप लोग के पास समय से जाए और आप बिना मिस किए वीडियोस को देखते रहें। अगर आपको इन सभी का पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आपको हमारे चैनल को ज्वाइन करना होगा। ज्वाइन करने के लिए आपको ज्वाइन बटन पर क्लिक करना होगा। और अगर आपको ज्वाइन करने में किसी प्रकार की कोई परेशानी हो रही है तो आप कमेंट करके हमें बताइए, हम आपको कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे और आप लोगों को कैसे ज्वाइन करना है ये भी हम बताएंगे। तो उम्मीद करती हूँ आप लोग वीडियो को शेयर करेंगे और अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करिएगा और अपने अच्छे से प्यारे प्यारे कमेंट्स करना आप लोग मत भूलिएगा। आपके कमेंट्स और आपके लाइक ही हमें प्रोत्साहित करते हैं कि लगातार आप लोगों के लिए वीडियोस बनाते रहें और लगातार अच्छे अच्छे कंटेंट आप लोग के लिए लेकर के आते रहें। उम्मीद करती हूँ दोस्तों आप लोग अच्छे अच्छे कमेंट्स भी करेंगे और वीडियो को अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा आप लोग। और लगातार मैं वीडियोस लेकर के आती रहूंगी और आपके संस्कृत विषय में अच्छे नंबर मैं दिलवाऊंगी आप लोग को। बस आप सभी वीडियोस को ध्यान से पढ़िए और जहाँ कहीं भी कोई भी समस्या आ रही है हमसे बताते रहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अपने परिवार का ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल से ऐसे ही बने रहिएगा। जय हिंद दोस्तों।